नमस्ते। कभी सोचा है कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड का भविष्य सिर्फ 3 कदमों पर टिका हो? जी हां, बस 3 कदम। ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये कहानी है भगवान विष्णु के सबसे अनोखे, सबसे चतुर और सबसे अप्रत्याशित अवतार वामन की। और पता है, इस पूरी कहानी के दिल में एक ऐसा सवाल छिपा है जो दिमाग घुमा देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक असुर जिसने देवताओं को स्वर्ग से बेदखल कर दिया, वही भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त भी हो? है ना अजीब बात? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इस कहानी के नायक से मिलना होगा। तो चलिए बात करते हैं राजा बलि के इस पैराडॉक्स की। इस कहानी का हीरो कोई टिपिकल विलेन नहीं, बल्कि राजा बलि है। एक ऐसा किरदार जिसमें पावर और डिवोशन, दान और अभिमान सब कुछ एक साथ था। राजा बलि कोई और नहीं बल्कि महान भक्त प्रहलाद के पोते थे। मतलब भक्ति तो इनके खून में थी। और ताकत तो इतनी कि अपनी तपस्या के दम पर इन्होंने तीनों लोकों, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, सबको जीत लिया था। अब यहां एक प्रॉब्लम थी। बलि का राज अच्छा था, न्यायपूर्ण था, लेकिन सोचिए जब एक असुर तीनों लोकों का राजा बन जाए तो कॉस्मिक बैलेंस का क्या होगा? वो तो बिगड़ना ही था और देवताओं को यही फिक्र सता रही थी। नतीजा ये हुआ कि राजा बलि के साम्राज्य में देवराज इंद्र समेत सारे देवता पावरलेस हो गए, बेघर हो गए। ये एक बहुत बड़ा कॉस्मिक क्राइसिस था। धर्म का पलड़ा पूरी तरह से असुरों के पक्ष में झुक चुका था। अपने बेटों की ये हालत देखकर देवमाता अदिति का दिल टूट गया। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उनकी पुकार सुनकर खुद भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा और उन्होंने अदिति को वचन दिया, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाऊंगा। और बस इसी वचन को पूरा करने के लिए यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति ने दुनिया का सबसे छोटा और विनम्र रूप लिया। ये थे विष्णु के 5वें अवतार वामन, एक छोटे कद के ब्राह्मण बालक। और उनका रूप ही एक मैसेज था कि असली पावर साइज में नहीं, इरादे में होती है। उनका मकसद बलि के घमंड को तोड़ना नहीं था, बल्कि उनके वचन और धर्म की परीक्षा लेना था। उस समय राजा बलि अपना 100वां और आखिरी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। ये वो यज्ञ था जिसके पूरा होते ही वो हमेशा के लिए इंद्र बन जाते। माहौल एकदम भव्य था, मंत्र गूंज रहे थे और ठीक उसी वक्त उस यज्ञशाला में एक छोटा सा लेकिन बहुत तेजस्वी बालक दाखिल होता है। और यहीं से कहानी में वो ट्विस्ट आता है जहां एक छोटी सी मांग, एक चेतावनी और एक अटूट वादा पूरे यूनिवर्स की किस्मत लिखने वाला था। राजा बलि ने उस तेजस्वी बालक का स्वागत किया और अपने दानी होने के अभिमान में कहा, मांगो, जो इच्छा हो मांगो। वामन ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे तो बस अपने इन नन्हे कदमों से 3 पग जमीन चाहिए। ये सुनकर तीनों लोकों का मालिक राजा बलि हंस पड़ा। लेकिन बलि के गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ समझ गए। उन्होंने बलि को फौरन रोका। रुको राजन, ये कोई आम बच्चा नहीं, ये स्वयं विष्णु हैं जो छल से तुम्हारा सब कुछ छीनने आए हैं। वचन मत दो। पर यही राजा बलि का असली चरित्र सामने आता है। उन्होंने शांति से जवाब दिया, गुरुदेव, वचन देकर पीछे हटना मेरा धर्म नहीं। और अगर आज स्वयं भगवान विष्णु मुझसे भिक्षा मांगने आए हैं तो एक भक्त के लिए इससे बड़ी किस्मत और क्या होगी। मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगा। और जैसे ही बलि ने वचन पूरा करने का संकल्प लिया, उस यज्ञशाला में जो हुआ उसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। वो छोटा सा ब्राह्मण बालक बदलने लगा। देखते ही देखते वो छोटा सा शरीर इतना विशाल, इतना विराट हो गया कि उसके सामने पूरा ब्रह्मांड छोटा लगने लगा। ये था वामन का त्रिविक्रम रूप। और फिर शुरू हुआ 3 कदमों का वो खेल। पहले ही कदम में पूरी की पूरी पृथ्वी नप गई। दूसरा कदम उठा और उसमें पूरा स्वर्ग और बाकी सारे लोग समा गए। सिर्फ 2 कदमों में बलि का पूरा राजपाट खत्म हो चुका था। तब भगवान वामन ने बलि से पूछा, राजन, वचन तो 3 पग भूमि का था, पर अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? और यही वो पल था जहां बलि की हार उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। ये कहानी है अहंकार के समर्पण और धर्म की परम विजय की। अपने वचन से बंधे राजा बलि ने बिना एक पल सोचे पूरी भक्ति और समर्पण के साथ अपना सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु,
इस ब्रह्मांड में अब मेरा कहने को बस मेरा ये मस्तक ही बचा है। कृपा करके अपना तीसरा और अंतिम पग मेरे सिर पर रखिए और मेरा वचन पूरा कीजिए। तो जरा सोचिए, बलि ने असल में क्या खोया और क्या पाया। हाँ, तीनों लोगों का राज चला गया, लेकिन बदले में घमंड चला गया। दौलत चली गई, लेकिन खुद भगवान का साथ मिल गया। अस्थायी शक्ति चली गई, लेकिन हमेशा के लिए सम्मान मिल गया। तो इस कहानी का असली संदेश क्या है? यही कि सबसे बड़ा दान पैसा नहीं, अपने मैं यानी अपने अहंकार का समर्पण है। सबसे बड़ी दौलत सच्चाई और अपने वादे पर टिके रहना है। और बलि की इसी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और स्वयं उनके द्वारपाल बनने का वचन दिया। वामन अवतार विष्णु के 10 अवतारों में 5वां है। ये नरसिंह के क्रोध और परशुराम के प्रहार के बीच एक शांत और बौद्धिक अवतार है। ये धर्म को फिर से स्थापित करने की एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कभी-कभी अपनी सबसे बड़ी हार ही असल में हमारी सबसे बड़ी जीत हो सकती है? राजा बलि की कथा शायद हमें यही सिखाती है कि भक्ति के आगे सब कुछ हार जाना ही धर्म की सबसे बड़ी जीत है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।